हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। ओके, अबाउट आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उस बारे में ये रीडिंग होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, चार्जेस मिनिमल आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। ठीक है, वी विल फाइंड आउट कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, थ्रू टैरो कार्ड्स। देन आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, और ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, वी विल फाइंड इट आउट ऑल। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। दिस इज कार्ड 1 द रेनबो रिवाइवर, कार्ड 2 सेक्सुअल फ्रीडम, कार्ड 3 बाउंड्रीज। तो वट एवर कार्ड इज कॉलिंग टू यू, ओके, उसको सिलेक्ट कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके अपना थोड़ा सा मेडिटेट करके भी अपने कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कार्ड 1 रेनबो रिवाइवर जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ये कार्ड बात करता है हैप्पीनेस की। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपके साथ, तो कहीं ना कहीं ये बात ही आपसे छुपाते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्लोज़ नहीं करते कि ये कितना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं आपके साथ। मे बी और किसी के साथ ऐसा ये फील ही नहीं करते। ठीक है, ओके, लेट्स सी टैरो से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। वी हैव फूल, we have 4 of cups, and we have emperor. Okay, फूल्स एनर्जी। अगेन फूल कार्ड बात करता है नेविटी की। नेविटी मतलब इनको एकदम बचपना सा टाइप का लगता है। आप में भी बहुत ज़्यादा चुलबुले और बच्चे की तरह हैं जो घुल मिल जाते हैं इनसे, या फिर ये पर्सन इनके अंदर जो इनके इनर चाइल्ड इनका जो हील नहीं हुआ है वो आपकी प्रेजेंस में खुलकर बाहर आता है। ये लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आपके साथ जो मोमेंट्स ये स्पेंड करते हैं वो एकदम सेरेंडिपिटस होते हैं। सेरेंडिपिटस मतलब फ्लो में चलता चला जा रहा है सब कुछ, कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। तो इस तरह की एनर्जी आपके साथ ये फील करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत मासूमियत है आपके अंदर, बहुत ही खुशी आप लेकर आते हैं, एकदम चीयरफुल एक बच्चे की तरह आप इनका इनके अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है आपके साथ। ठीक है, 4 ऑफ कप्स ऑल्सो शोज ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। ठीक है, मिस करने का कार्ड, और हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, ठीक है, जिसने इस सिचुएशन को थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया है, पॉज कर दिया है। तो इनको ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी लगता है कि आपके साथ चीज़ें अब वर्कआउट नहीं हो पाएंगी। तो उस बारे में सोच कर भी ये परेशान होते हैं, इल्यूजन्स में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा सेपरेशन ये बंदा फील कर रहा है, पर्सन फील करता है आपके लिए। ठीक है, वी हैव एम्परर। तो हो सकता है ये पर्सन जो है वैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बाहर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिड अपने आप को दिखाते हों, बहुत प्रैक्टिकल हों। ठीक है, अपने आप को पूरा ऐसा दिखाते हैं कि लाइफ में सब कुछ मनी 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 है, या वर्क ही सब कुछ है, या इमोशंस तो बेवकूफ़ों का काम है। इस तरह से मतलब ये पर्सन का एक फ्रंट हो सकता है। ठीक है, बट एक्चुअली में इनके अंदर जो बच्चा है, ठीक है, वो बाहर आ जाता है आपके साथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है अगेन यहाँ पे मून और सन दोनों हैं, तो ये यही दिखाते हैं कि आप दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो वो अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला फैक्टर भी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपसे ये चीज़ छुपाते हैं। ठीक है, फर्दर हम ऑरेकल्स से देखते हैं। ओके, वट एल्स वॉज नीडेड, वी हैव सोलमेट्स। ठीक है, तो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, इसीलिए आप दोनों एकदम अपोजिट भी हैं और एक दूसरे के फ़ैन हैं। इस तरह की सिचुएशन है और बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं।
ठीक है, एक दूसरे की प्रेजेंस को पसंद करते हैं। प्लीज, ओके, we have got two, we have got round and round, and we have got clean it up. अगेन ये पर्सन को स्ट्रॉन्ग आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, सोल कनेक्शन फील होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेंगुइन के हाथ में ताला बना हुआ है और दूसरे के हाथ में चाबी है। तो इसी तरीके से आपके पास इस पर्सन के हार्ट की चाबी है। ये पर्सन आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टिक टॉक, ओके, आई एम कीपिंग दिस एज वेल। आप बहुत एक दूसरे के साथ हैप्पी फील करते हैं। आपको पता है ये सोल कनेक्शन है, लाइक बहुत इवॉल्व हुआ है ये कनेक्शन। जैसे ही आप आए हैं, आप दोनों ही एक बेटर पर्सन एक दूसरे के साथ बनते चले जा रहे हैं। टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर राउंड एंड राउंड कार्ड है और ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं आ रही हैं। क्योंकि जब दो लोग बहुत ज़्यादा अपोजिट होते हैं ना, उनको एक दूसरे को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं और एक पर्सन एक ही बात करता जा रहा है, दूसरा पर्सन वही बात करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इशू थोड़ा सा हो जाता है, जो कि आफ्टरवर्ड बहुत ज़्यादा अगर आप एक दूसरे को थोड़ा सा समय दें तो वो सॉल्व भी हो जाएगा और बहुत ही फैबुलसली हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये सिचुएशन घूम फिर कर वहीं आ जाती है। ठीक है, कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लाइक राउंड एंड राउंड जब सिचुएशन घूमने लग जाए ना विद अ सोलमेट, तो आपको बैक ऑफ कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। और वो सब कुछ आप डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे चीज़ें टर्न आउट होंगी। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से करना, दैट कैन बी हार्मफुल। एंड यहाँ पर कार्ड है क्लीन इट अप। अगेन यहाँ पर क्लीन इट अप आई वुड से कि बस यही है कि आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देना है, अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना है। ठीक है, हो सकता है लाइक आपको थोड़ा सा कंट्रोल हो मे बी दूसरे पर्सन पे कि दूसरा पर्सन एक सर्टेन वे में क्यों एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकता है उसकी अपनी पर्सनैलिटी, बहुत सालों से वो सिंगल रहे हों या कुछ भी इस तरीके का, या उन्होंने कभी आपके जैसे पर्सन के साथ डील ही नहीं किया हो। ये सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो तभी ये चीज़ें राउंड एंड राउंड चल रही हैं। तो आपको कुछ ना कुछ क्लीन इट अप करने का ज़रूरत ये है कि आपने में भी उस तरह के पर्सन से कभी डील ना किया हो, तो आपको वो पैटर्न रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, खुद भी ओपननेस ज़रूरी है। अगेन सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं हमारे कंफर्ट जोन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। जो आप हमेशा सोचते थे कि आप बनेंगे, वो पर्सन सेम उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि अब तुम्हारा वो समय है कि तुम वो पर्सन बनो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। ठीक है, तो वो जो पैटर्न है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लीन इट अप कार्ड मुझे इसी चीज़ का बता रहा है कि आप दोनों को ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, एक दूसरे के करीब और आने के लिए, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत सी चीज़ों को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा मुझे इन्हीं पर्सन की एनर्जी लग रही है, बिकॉज यहाँ पर यही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा फील कर रहे हैं। इसका मतलब इनका बहुत ज़्यादा कोई बैगेज है, बहुत ज़्यादा इन्होंने 3D लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो इनको वो क्लीन अप मतलब क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो ये सिचुएशन राउंड राउंड घूमती रहेगी। ये बेसिकली मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है। नाउ लेट्स सी ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, और क्या एडवाइस है आपके लिए। लेट मी शिफ्ट इट अ बिट। ओके, let's see how is this person for you, like क्या। okay, this is coming straight, so I'm not shuffling. first card we have is hero heroine. okay, तो ये एट्रीब्यूट्स इस पर्सन के हैं कि ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो अगेन। ठीक है, सीकर एंड हेडोनिस्ट। इस पर्सन का हो सकता है कोई आर्ट हो, यू नो,
इन पर्सन को कुछ अच्छा लगता हो जो इन्होंने कभी आपसे शेयर ना किया हो, ठीक है। इस तरह की इनकी क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है कि पर्सन बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही लाइफ को इनके अंदर एक डीप एक क्रिएटिव चीज़ें करने का, लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से जीने का। अगेन इनकी फोर्स एनर्जी भी आई है। रेनबो रिवाइवर कार्ड भी ये दिखाता है कि पर्सन कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का में भी ख्याल रखते होंगे, ठीक है। और ये दूसरों की ब्यूटी को भी देखते हैं, मतलब अगर ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं अगेन और आपके प्रेजेंस में ऐसा एक्ट करते हैं, तो अगेन ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये पर्सन आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं। ये पर्सन अगेन टाइम लेकर ही सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हीरो हीरोइन का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा मे बी शो ऑफ की तरफ ज़्यादा हो, ठीक है। पैशनेट हो पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए, अगेन हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हो, ठीक है। बहुत ही मतलब लुक्स का ध्यान रखना, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। सच मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ आपके लिए गलत है, बट ये पर्सन जो है थोड़ा सा शो ऑफ साइड पर है, ठीक है। अपने अंदर इनकी क्रिएटिविटी है बट ये उसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। लेट्स सी व्हाट इज एडवाइस फॉर यू। We have confusion, we have gossip, and we have expansion. ओके, यहाँ पर मैं भी बहुत ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका हो कि ये पर्सन एक्चुअली में आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। आप आगे कैसे बढ़े, ठीक है, क्या अंजाम हो सकता है इन सब सिचुएशंस का। तो यहाँ पर आप अपनी कन्फ्यूजन को सिर्फ इसी तरीके से डील कर सकते हैं कि आप एक ओपन माइंड रखें, ठीक है। आप एक्सपेंसिव रहें, चीज़ें जैसे आ रही हैं फ्लो के साथ उन्हें वैसे ही लें, ज़्यादा कुछ उम्मीद ना करें, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। और ज़्यादा गपशप ना करें लोगों के साथ, ठीक है। या फिर इन पर्सन के साथ आपको मे बी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैसेज भी मुझे कई लोगों की लग रहा है। और टाइम पर इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ें। कन्फ्यूजन जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, तो ओवर थिंकिंग से बचें। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को ढीला छोड़ते हुए जैसे ही पर्सन थोड़ा सा चाहते हैं आप उन चीज़ों को ट्राई आउट एटलीस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप अपनी वैल्यूज़ गिरा लें। अगर ये पर्सन आपकी वैल्यूज़ से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आप अपनी वैल्यूज़ गिराने पर आ जाएं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिवनेस आप लेकर आ सकते हैं और थोड़ा सा आपको इस पर्सन से ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना किसी से बात करते हैं उतना आपको उसके बारे में समझ में आता है, ठीक है। तो ज़्यादा मिलने की, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। एंड गॉसिप कार्ड ऑल्सो शोज कि आप अगर लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं इनके बारे में तो वो भी मत कीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं। एंड अगेन अगर आपको थोड़ा सा आपको इश्यूज़ हैं, ये पर्सन अगर आपके कंफर्ट जोन को हिट कर रहे हैं और आपको एक्सपेंसिव होने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने आप से सही गॉसिप करके फाइंड आउट करें आंसर कि एक्चुअली में ये पर्सन आपके लिए किस हद तक सही है। क्या ये आपको ही पुश कर रहे हैं बेटर पर्सन बनने के लिए या फिर आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी होंगी। पर्सन के अंदर डीप डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। टाइम पर ये चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये पर्सन अभी 3D वर्ल्ड में ज़्यादा उलझे हुए हैं, थोड़ा सा शो ऑफ करने में, थोड़ा सा और चीज़ों में, बट डीप डाउन इनको भी पता है कि आप इनके सोलमेट हैं और ये अपनी सिचुएशंस को भी क्लीन इट अप करना चाहते हैं विद द टाइम। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए सिचुएशन को एंड थिंग्स विल रिवील देमसेल्फ, ठीक है। जो राउंड राउंड चीज़ें घूम रही हैं वो थोड़ा सा अपने आप ही रिवील होंगी। ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू एंजॉयड इट। टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड पर्सनल रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यू कैन रीच आउट टू मी, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइज, इन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, सेक्सुअल फ्रीडम, ओके। तो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि ये पर्सन आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। अट्रैक्टेड टू योर बॉडी, अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी, द वे यू लुक, द वे यू टॉक, ठीक है। ये आप पर्सन आपको सेक्सुअली एक्सप्लोर करना चाहते हैं,
ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो ये आपसे अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को छुपा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट मोर विद द टैरो कार्ड्स। We have got two. We have got Mother of Wands, which is Queen of Wands. Seven of Cups. Okay. And we have Eight of Cups. Okay. ओके गाइस, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। अगेन आपको ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। लाइक यू आर ब्यूटीफुल इफ़ यू आर फेमिनिन, एंड अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, बट अगेन पैशन है, अट्रैक्शन है, बट व्हेन इट कम्स टू लव एंड इमोशंस तो ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इन द सेंस कि ये पर्सन और लोगों को भी डेट कर रहे हैं और लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर ऑप्शंस का कार्ड होता है, 7 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है, कन्फ्यूजन का, डिल्यूजन का। तो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। ठीक है, इनको नहीं पता इनको एक्चुअली में what else they want more than this sexual attraction और more than this hookup। इनको और क्या चाहिए आपसे, इनको एक्चुअली में इन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, फाइंड आउट नहीं किया है कि इमोशनली ये आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स विच इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वॉकिंग अवे। ठीक है, लिविंग थिंग्स बिहाइंड। तो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने इस पर्सन में भी इन्वेस्ट किया हो और सोच रहे हो कि ये पर्सन आगे कुछ और इमोशनली इन्वॉल्व होंगे आपके साथ, बट ये पर्सन आपको उतना कोई फ्रंट नहीं दिखा रहे हैं। तो यू आर बेटर लिविंग दिस सिचुएशन। और ये पर्सन भी अगेन मुझे लग रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन और बेसिस पर ही आपको ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, और बाकी जब बात कुछ और आती है या कुछ आप कमिटमेंट मांगते हैं, आप आगे बढ़ने की बात करते हैं या इमोशनल कुछ टचअप देते हैं, तो ये पर्सन वॉक अवे करना पसंद करते हैं। ओके, लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। We have chaos and conflict number 33. We have to be fair. We have message in a bottle. ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली किसी भी तरह के chaos और कंफ्लिक्ट से बचना चाहते हैं और साथ ही साथ ये पर्सन लाइक कुछ आपसे कहना भी चाहते हैं। ठीक है, अ चेंज इन द विंड, यस। बट आई थिंक इस पाइल 2 ग्रुप 2 दैट दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और अब इनको इमोशनल लेवल पे कुछ कुछ फील होने लगा है। लाइक कुछ हो रहा है इस पर्सन को। एंड वी हैव केओस एंड कन्फ्लिक्ट। आपने में भी कन्फ्लिक्ट कोई क्रिएट किया हो, रिसेंटली कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हो। ठीक है, या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, इनको पता नहीं चल रहा है करें क्या, फंस गए हैं। मतलब लाइक इन्होंने सोचा नहीं था कि दिस विल बी मोर देन समथिंग लाइक ओनली हुकअप या सेक्सुअल से हटकर कुछ होगा इनसे, मतलब आपके साथ। तो ये अब कन्फ्लिक्टेड है। एक्चुअली ये चाहते नहीं है कि आपको कुछ गलत, मतलब इनकी इंटेंशन रहे कि आपको सिर्फ यूज़ करते रहें या आपको सिर्फ मैनिपुलेट करते रहें। ये पर्सन आपके साथ फेयर चाहते हैं क्योंकि जानते हैं आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, फेयर रहना चाहते हैं, बैलेंस्ड होकर ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं। 3-8 नंबर इज़ अगेन 11। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन को भी मतलब ट्रिगर करा है
कि लाइफ विल नॉट गो दिस वे द वे यू आर लिविंग। जैसे आप लाइफ को जी रहे हैं वैसे ज़िंदगी नहीं जी जाएगी, आपको कुछ और आगे करना पड़ेगा, ठीक है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। यहाँ पे मैसेज इन द बॉटल कार्ड में ये दिखा रहा है कि पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपको आगे क्या इनके मन में है, ठीक है, ये बात करना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इनको मैसेजेस अगर कर रहे हैं तो अगेन मैं बोलूँ कि आप इनको टाइम दीजिए। और आप इनकी हवा बदल रही है, चेंज इन विंड, चेंज इन डायरेक्शन। तो अगेन यहाँ पर कुछ बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि और इनकी लाइफ में ना और कोई फ्लेवर है ही नहीं, ठीक है। अगेन ये पर्सन हुकअप्स को या और लोगों के साथ फ्लर्टिंग को या इस तरह की सिचुएशंस को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह लेते हैं। ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका भार इनको उठाना पड़ता है। तो अगेन ये पर्सन फ्लर्टिंग के ज़रिए या वैसे ये पर्सन अपनी अपने आप को लाइट रखते हैं, मूड लाइट रखने के लिए ऐसा करते हैं। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन ये पर्सन बहुत ही कन्फ्लिक्टेड है कि क्या करें लाइफ में, ठीक है। एवरीबडी नीड्स अ लविंग पार्टनर, सभी को एक लविंग पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं वो एक नीड वो दिख रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं करना चाहते, आपको कोई अनदेखा नहीं कुछ करना चाहते, ठीक है। तो जो भी इनके मन में होगा अगर आप इन्हें अप्रोच करते हैं तो ये आपको सच सच ही बताएंगे, ठीक है। आपको कन्फ्लिक्टेड नहीं रखेंगे, आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ओके। लेट्स सी ये पर्सन के आर्केटाइप्स कार्ड से कि पर्सन की एक्चुअली में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके अराउंड ही किस तरह से बिहेव करते हैं या आपके अराउंड ही कैसे रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए इनके इंटेंशंस क्या हैं। ओके, दिस केम इन रिवर्स, वी हैव सर्वेंट, ओके। यहाँ पे शेडो साइड आई विल रीड बिकॉज दिस केम इन रिवर्स, यूजिंग लैक ऑफ मनी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू मूव फॉरवर्ड विद लाइफ। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन में भी आपसे बोल रहे हो बहुत बिजी हैं या मनी प्रॉब्लम चल रहा है या ये है। तो अगेन दिस इज़ क्लियर कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वो इस चीज़ का एक्सक्यूज़ बनाते हैं। अगर हो भी प्रॉब्लम तो इस चीज़ का एक्सक्यूज़ आप रिलेशनशिप में नहीं दे सकते, ठीक है। रिलेशनशिप में रहना ना रहना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अगेन यहाँ पे हीलर ऑल्सो केम इन रिवर्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज हु नीड हेल्प, फेलिंग टू केयर वन सेल्फ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक ऐसा एनर्जी आ रही है कि मे बी शुरू में इस पर्सन ने आपका एडवांटेज लिया हो, बट अब इन्हें जब दिखा कि आप जो है इमोशनली इन्वॉल्व हैं तो अब आपके साथ ये फेयर रहना चाहते हैं और आपको डायरेक्ट बात कहना चाहते हैं, चाहे आपको अच्छी लगे या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड भी हैं, ठीक है। मे बी इन्होंने पहले सोचा हो कि चलो जस्ट बी इन हुकअप एंड देन टाटा बाय बाय, बट वो चीज़ सीरियस हो गई, ठीक है। ओह, दीज आर टू मेनी कार्ड्स। ओके, अगेन दीज आर वेरी मच कार्ड। मेरे दिमाग में गाना बज रहा है, वो इरादे नेक मेरे ना कोई गंदा काम बेबे, तो वो इश्क प्यार वार खुलेआम करूँ तो वो वाला गाना चैनल हो रहा है, वो वाली पर्सनैलिटी हो सकती है इस पर्सन की। ओके, वी हैव विक्टिम, यस। ये पर्सन में भी बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते हो कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हैं भी, ठीक है। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो एज एन एक्सक्यूज़। One more, please. Okay, we have got 2 and we have got 2 in straight upright. Shape shifter, skill at navigating to different levels of consciousness, ability to see potential in everything. Yes, ये पर्सन आपकी एबिलिटी जानते हैं। ये पर्सन इतने जागे हुए तो हैं कि आपकी इतने कॉन्शियस हैं कि इनको पता है कि आप एक बेटर पर्सन हैं, आप एक गुड पर्सन हैं, आप
ट्रस्टवर्दी हैं, तो ये सब चीज़ें तो इनको दिखाई दे रही हैं। एंड वी हैव बैगर, कन्फ्रंट्स एम्पावरमेंट एट ऑल लेवल, फिजिकल सर्वाइवर, अवेकन द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड सेल्फ एस्टीम। ओके ना, यहाँ पे बैगर ट्रेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि भिखारी हैं या इनके पास पैसे नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इनका एट्रीब्यूट इस तरीके का है कि ये किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करना जानते हैं, तो बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रेंथ इनकी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपसे फेयर रहना चाहते हैं, आपको किसी भ्रम में रखना नहीं चाहते। ठीक है, एंड टाइम के साथ ये सिचुएशन को रिवील करेंगे भी। बट अगर ये पर्सन थोड़ा सा आपको मे बी पहले अच्छा सा नहीं ट्रीट भी कर रहे थे, या आपको इन्होंने ऐसा सोचा था कि जस्ट हुकअप करेंगे एंड दिस एंड दैट एंड लीव, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब आपको बेटर वर्जन अपना दिखाना चाहते हैं। नॉट इन द सेंस कि हाँ ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, ऐसा नहीं, बट ये पर्सन सच्चाई ही दिखाएंगे जो भी दिखाएंगे। ठीक है, विक्टिम में भी बहुत ज़्यादा अपने सिचुएशंस को रोते रहते हों। ठीक है, बट ये पर्सन एक्चुअली में भी प्रॉब्लम में हैं। ठीक है, और ये किसी भी तरीके की सिचुएशन को डील बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर शेप शिफ्टर कार्ड में मुझे ये दिखा रहा है कि अगेन ये पर्सन इतने कॉन्शियस हैं कि इनको समझ में आ रहा है आपसे डील कैसे करना है, या आप सीरियस हैं इनके लिए, या आप ज़्यादा सोच रहे हैं इनके लिए, और उनको ये चीज़ पता है। तो ठीक है, हवा में नहीं है ये पर्सन, मतलब ये जानते हैं ये आपकी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव क्रिएशन, अगेन मदर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि पर्सन अगेन आपसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और अगेन ये टाइम के साथ ही देखना चाहते हैं। देन वी हैव एडवाइस फॉर यू इज़ फॉरगिवनेस, कि आप फॉरगिव कर दीजिए इन पर्सन को। ठीक है, अगर इन्होंने कभी आपका अनजाने में या जानकर भी, लाइक पहले जैसे इनकी थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, जानकर भी दुखी किया हो तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। एंड देन वी हैव सोलमेट, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे सोलमेट जो है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट इज़ अबाउट चलो बेस्ट लव स्टोरी हमारी ही होगी। सोलमेट इज़ देयर टू अवेकन यू। ठीक है, अपने कुछ एक्सपेक्ट्स के लिए जो आप हमेशा सोचते थे कि आप बनेंगे, या स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करना, अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर आगे चीज़ों को करना, ये सब काम है सोलमेट का। तो अगेन आपका अपने अंदर भी आपको कॉन्शियस करना है कि आप खुद के अंदर देखेंगे सोलमेट जो है और कहीं नहीं है, आप ही अंदर है। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट किया हो एक टाइम पर, बट ये पर्सन फेयर रहना चाहते हैं और आपको सच ही बताएंगे जब भी बताएंगे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो। ठीक है, ये पर्सन का अगेन शेप शिफ्टर कार्ड मुझे शो कर रहा है कि थोड़ा सा इस पर्सन में मेच्योरिटी आ रही है लाइफ के लिए। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं पर्सन। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए वाकई में ये पर्सन थोड़े से परेशान है, फाइनेंशियली हो सकता है, लाइफ में इनके बर्डन्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को टाइम दें। ठीक है, टाइम के साथ साथ आपको चीज़ें रिवील होंगी। ये पर्सन आपके साथ फेयर ही रहेंगे, तो आई कैन नॉट से कि पर्सन कुछ गलत मतलब इरादे रखते हैं, इंटेंशन इनके अच्छे हैं। ठीक है, इमोशंस वाइज भी पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इवॉल्व हो रहे हैं, नॉट बेसिकली फॉर यू, जनरल एज अ पर्सन। तो ये पर्सन के पास हिडन थॉट सिर्फ इतना ही है कि ये पर्सन आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, और आपको लाइक ये समझते हैं कि मेरे को आपको हर्ट नहीं करना है, या मेरे को आपको सच ही दिखाना है। ठीक है, तो ये पर्सन पे ऐसा कुछ हिडन नहीं है, इनका हिडन यही है कि ये खुद से डिसेप्टिव हैं, खुद से इनकी चीज़ें कुछ इनको नहीं पता है जो ये करते हैं। ठीक है, आपसे कुछ ज़्यादा ये नहीं छुपा रहे हैं। हाँ, ये कैओस में हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं आपको लेकर भी, वो चीज़ ज़रूरी आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके गाइज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू एन्जॉयड इट। डू हिट द लाइक बटन, एंड आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हैं इफ़ यू विश टू। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय पाइल 3, कार्ड 3 जिन्होंने कार्ड बाउंड्री सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज पुटअप की हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, और या फिर आप इस पर्सन को लाइक बार बार अपनी लाइफ में ले लेते हैं। ठीक है, इरिस्पेक्टिव भी क्या दे रहे हैं आपको, क्या सिचुएशन आगे मूव ऑन हो रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की नीड है आपकी तरफ, या आपने ऐसा पुटअप किया है। ठीक है, या इस पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है जिससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, टैरो से देखते हैं और ये क्या आपसे छुपा रहे हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या नहीं है। ओके,
We have Three of Cups. Okay. We have Six of Swords. Okay. And we have Nine of Swords. Okay. बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन है यहाँ पे इस पर्सन के इर्द गिर्द. ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, 3 ऑफ कप्स, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनकी बाउंड्री स्ट्रांग है क्योंकि ये अभी रेडी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने में. ये सिर्फ पार्टी करना चाहते हैं, सिर्फ सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वॉकिंग अवे लग रहा है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही पेनफुल हो चुकी थी. ठीक है, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, इस पर्सन की भी लग रही है. लाइक मतलब आप लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा वॉकिंग अवे, लाइक एक शांति बनाए रखने के लिए सिचुएशन को बंद करना पड़ा, बात बंद करनी पड़ी आपस में. इस तरह की सिचुएशन मुझे बहुत लोगों के लिए लग रही है. ठीक है, और जो पर्सन है ही सिंगल, लाइक जिनसे आप डील कर रहे हैं, अगर वो सिंगल ही हैं और आप श्योर हैं इस बारे में कि वो सिंगल हैं, तो अभी वो भी सिंगल ही रहना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हैं. ठीक है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं अब कि क्या किया जाए. ठीक है, मे बी इनको मोर देन फ्रेंड्स अब आपके साथ लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे यही मुझे ज़्यादा सिचुएशन लग रही है बहुत लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से केओस क्रिएट हुआ और जिसकी वजह से ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज पुट अप करी हैं कि सिचुएशन जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिज़र्व, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी बुलशिट. ओके, लेट्स सी ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. यस, वी हैव कम टू द एज. ये पर्सन ने आपको मजबूर किया है बाउंड्री सेटअप करने पर. ठीक है, बिल्कुल आपने गिव करके आप थक गए, आप एज पर आ गए बिल्कुल. ठीक है, तब आपके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि आप बाउंड्री सेटअप करें. ठीक है, बट दिस इज एंडिंग. 3, 6, 9 and 9, दिस इज एंडिंग. वी हैव मेंडिंग. यस, ये पर्सन वापस आ सकते हैं आपके पास, रीच आउट कर सकते हैं सिचुएशन को सही करने के लिए. ठीक है, आप दोनों इस सिचुएशन पे वर्क करके सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर. केओस एंड कन्फ्लिक्ट अगेन, एज आई सेड, बहुत कन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के मन में और ये छुपा रहे हैं ये चीज़ आपसे. ये चीज़ आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे. मे बी आपको सिर्फ यही लग रहा है ये पर्सन सिंगल है, ये पर्सन रूड हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा असमंजस में है. अगेन आई एम गेटिंग मैसेज कि इनकी मे बी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो उसमें कुछ भी सही नहीं है. देयर इज़ नो स्पार्क हेयर, देयर इज़ नो नथिंग आउट देयर. ठीक है, यहाँ पे है कार्ड टू बी फेयर. यस, ये पर्सन आपको फेयरली ट्रीट करना चाहते हैं. ठीक है, पाइल 1 में भी मे बी ये आया था कार्ड. ठीक है, ये पर्सन आपको कोई भी ऐसी होप्स नहीं देना चाहते जिन्हें ये फुलफिल ना कर सके. तो ये पर्सन जो कहेंगे वो ही करेंगे. ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है. और अगर ये बहुत ज़्यादा आपको टांगे हुए हैं, ठीक है, तो अगेन इसीलिए कि ये सिचुएशन को मेंड करना चाहते हैं. ठीक है, सेकंड पर्सन जो थर्ड पर्सन से ये डील कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ मेंड होने जैसा नहीं है. वहाँ पे सिर्फ कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट है और ये आपके साथ सिचुएशन को मेंड करना चाहते हैं. बट ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने आपको डाला है ना, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है, तब आपने बहुत अच्छा करा है बाउंड्री सेटअप करके. बिकॉज आप आपका काम नहीं है थर्ड पार्टी से डील करना. ठीक है, आपका काम नहीं है कि आप किसी पर्सन के ब्रेड क्रम्स लेते रहें. आपको प्रॉपर पूरा पर्सन चाहिए. ठीक है ना. कम टू द एज, तो अगेन ये पर्सन थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस चुके हैं अब.
ब्लंडर में जो भी इन्होंने क्रिएट करा है, अगर ये दो पार्टीज़ के बीच में झूल रहे हैं तो अब ये फेयर होना चाहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बैलेंस हो रहा है चीज़ें। तो अगेन बहुत जगलिंग हो गई और अब ये पर्सन कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, मेंड करना चाहते हैं आपके साथ सिचुएशंस को। बहुत मतलब हो सकता है पास्ट में पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, लेकिन अब नहीं। अब ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा अपना अंदर का केओस, अपना कन्फ्लिक्ट लाइक पर्सन सो नहीं पाते होंगे। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है एंड केओस एंड कन्फ्लिक्ट, तो ये दोनों ही एनर्जीज इस तरह से खतरनाक वाली हैं। एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और प्रॉब्लम, झगड़े। ठीक है, रात को सो ना पाना, ज़्यादा ओवर थिंक कर करके दिमाग को घुमा लेना। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन अगेन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, मैं भी ये पर्सन अल्कोहल का सहारा ले रहे हों। इफ़ ही इज़ अ मेल तो ये पर्सन अल्कोहलिक हो रहे हों, सोच सोच के कि अब क्या किया जाए। ठीक है, लेट्स सी ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। विद द आर्किटाइप्स कार्ड क्या एनर्जी सराउंड कर रही है इस पर्सन को, क्या मतलब कुछ तो पता चले। ठीक है, आर्किटाइप्स कार्ड से देखते हैं पर्सन की इंटेंशंस क्या है, मे बी किस तरह के पर्सन है, क्या इंटेंशन है इनकी। I'm taking that. We have goddess. ओके, अगर ये फेमिनिन है तो ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही सेंशुअस हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनको नेचर पसंद है, बहुत ही इनको ब्यूटी को निखारना पसंद है, एकदम गॉडेस लाइक हो सकती हैं। ठीक है, और अगर मेल हैं तो एकदम गॉड लाइक हैं ये, स्टोरी टेलर। ये ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा स्टोरीज अच्छे अच्छे से सुनाते होंगे आपको, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती होंगी जो ये आपको बताते रहते होंगे। देन वी हैव प्रिंस इन रिवर्स। ओके, यूजिंग पावर टू सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। ओके, प्रिंस जो है नाइट कार्ड होता है एक तरह से। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ लव सिचुएशन में आना चाहते हैं, बट ये रिवर्स में आ रहा है और ये सीधा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट के नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि पर्सन अभी जल्दी करके आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं। ठीक है, और आपको थोड़ा सा रहना, अगेन आपने बाउंड्रीज तो ऑलरेडी सेटअप किया है, बट अगर ये पर्सन आए तो डू चेक दैट तब कि कौन सी एनर्जी में है। अभी भी ये मतलब सिर्फ आपको ऑप्शन ही रख रहे हैं। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही आपको डालकर बैठे हुए हैं, या आपके लिए इनके पास कुछ वाकई में है भी। ठीक है, एंड वी हैव स्लेव इन रिवर्स, गिविंग योर विल पावर टू एन एक्सटर्नल अथॉरिटी आउट ऑफ फियर ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस। यस, इनके लिए देखिए ये ना टंगे हुए हैं। ठीक है, ये ना जिस पर्सन से डील करें उन्होंने इनको टांगा हुआ है बेसिकली। ठीक है, हो सकता है पर्सन मैरिड हो। ठीक है, अगेन आई एम गेटिंग इनकी वाइफ में भी जिनसे इनकी बन नहीं रही है, या फिर कोई ऐसी गर्लफ्रेंड जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, मे बी मनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे स्लेव काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि पर्सन अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले सकते। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली हो सकती है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये पर्सन। ठीक है, इनकी लाइफ में केओस है, परेशानी है, और ये आपसे ये छुपा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको स्टोरीज बता कर मे बी ठीक है चले जाते हैं लॉलीपॉप देकर, बट अगेन ये पर्सन वाकई में ही बहुत परेशान है, केओस है लाइफ में। 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो शांत हैं, गोस्ट कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं। हो सकता है कई लोगों के लिए पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो। The advice for you, we have acceptance, yes, much needed। आपको इस सिचुएशन को जैसी है वैसा एक्सेप्ट करना होगा। देखिए सच्चाई, ठीक है, सच्चाई कई बार हमारे सामने होती है और हम नहीं देखना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, हमने नाक का नाक बंद करके रहते हैं। ठीक है, तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। Then we have mysticism and growth। यस, में भी आपकी गट फीलिंग आपको लाइक एक हायर पावर
ठीक है। इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा गाइडेंस देना चाहती है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं, आपको स्ट्रॉन्ग मैसेजेस वो देना चाहते हैं। ठीक है, और लोगों के थ्रू में भी वो बता रहे हो आपको कि क्या सिचुएशन है और आपको इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक आपकी ग्रोथ के लिए ये सिचुएशन है। ठीक है, बाउंड्री सेटअप करना, देखिए बहुत से लोगों के लिए लाइफ में यही एक कार्मिक लेसन होता है, टू नॉट टू गिव मोर देन वट वन डिज़र्व एंड नॉट टू टेक वट लेस देन यू डिज़र्व। ठीक है ना, तो आप जो डिज़र्व ही नहीं करते, आप वो चीज़ अगर एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ के लिए फिर आपको यूनिवर्स एक ऐसे पर्सन भेजते हैं जो आपको पुश करते हैं कि आप वो ग्रोथ करें, वो चीज़ें आपके साथ हों, ताकि आप सीखें, आपकी बेटर वाइब्रेशन में जाने के लिए, बेटर एनर्जी में जाने के लिए, सोर्स से कनेक्ट होने के लिए, बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके अंदर जो चल रहा है, ठीक है, वो फालतू नहीं है। ठीक है, आपकी इनर बीइंग जो चीज़ महसूस कर रही है वो फालतू नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ों को समझने के लिए आपको कई बार ऐसी सिचुएशंस में भगवान डालते हैं ताकि आप समझें। तो अगेन यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, और ये चीज़ें ये छुपा रहे हैं आपसे, ये पर्सन परेशान है। ठीक है, आपको गोस्ट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, या सिचुएशन पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये आपके साथ कुछ इनजस्टिस नहीं करना चाहते। ठीक है, ये पर्सन अभी आपको कुछ ऑफ़र करने लायक नहीं है। ठीक है, ये आपको गुड देखते हैं, ये पर्सन में भी बहुत अट्रैक्टिव हों, आपको बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं, आपको पेडेस्टल पे पुट करते हैं लाइक अ गॉडेस, लाइक अ गॉड। ठीक है, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, पर आपको स्टोरी सुना कर और कहीं ना कहीं रियलिटी से थोड़ा सा परे कर देते हैं, क्योंकि आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। बट अगेन ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ऐसे ही आपको चलते रहना चाहिए। ठीक है, अगेन बहुत आसान होता है कहना कि दूसरे पर्सन को छोड़ दो, दूसरे पर्सन को अटैच करो, बट आपकी सोल जो है ना चिपक कर बैठ जाती है दूसरी जगह पर, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और वही हमारा लेसन है। Okay guys, I hope you liked the reading, not a positive reading, but I hope you took some guidance from here. Okay, so do come back for more. आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।